दोस्तों एक बात बताइए, घर में सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? चोर से, डकैत से, अजनबी से? नहीं, सबसे बड़ा खतरा होता है पड़ोसी से। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि चोर आपके घर में साल में एक बार आएगा, लेकिन पड़ोसी रोज आएगा। और चोर आपका सामान लेकर जाएगा, लेकिन पड़ोसी आपकी शांति, आपकी प्राइवेसी, आपकी इज्जत, आपका समय, सब कुछ धीरे धीरे लेकर जाएगा। और सबसे खतरनाक बात क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, जो खतरा धीरे धीरे बढ़ता है वही सबसे खतरनाक होता है, और पड़ोसी वही खतरा है, धीरे धीरे चुपचाप आपके घर में घुसता है और एक दिन आपको एहसास होता है गलती हो गई। असली समस्या क्या है? आज के समय में लोग पड़ोसी को दोस्त समझ लेते हैं, लेकिन दोस्ती और पड़ोसी दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ये बात सही से समझ जाओगे। सुनो, दोस्त आप चुनते हो, लेकिन पड़ोसी आपको मिलता है। दोस्त आपकी सोच से मिलता है, पड़ोसी किस्मत से मिलता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। एक सच्ची घटना सुनो। एक आदमी था, वो बहुत अच्छा इंसान था। पड़ोसी आया, बोला, भाई साहब चाय पीने आया हूँ। उसने कहा, आइए आइए। पहले दिन चाय, दूसरे दिन चाय, तीसरे दिन सीधे सोफे पर बैठ गया। एक हफ्ते बाद टीवी चैनल बदलने लगा। 1 महीने बाद घर के मामलों में राय देने लगा। 3 महीने बाद घर की बातें बाहर जाने लगी, और 6 महीने बाद पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। और उस अच्छे आदमी ने कहा, गलती मैंने की, क्योंकि दरवाजा मैंने खोला था। देखिए, पड़ोसी से दूरी रखना बुरा नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। क्योंकि हर इंसान अच्छा नहीं होता, और हर मुस्कुराने वाला भरोसे के लायक नहीं होता। क्यों नहीं आने देना चाहिए पड़ोसी को घर में? आज मैं आपको ऐसे खतरनाक कारण बताने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देंगे। और शायद आज के बाद आप किसी पड़ोसी को घर में आने से पहले सोचेंगे। नंबर 1, प्राइवेसी खत्म हो जाती है। नंबर 2, घर की बातें बाहर जाने लगती हैं। नंबर 3, जलन और तुलना शुरू होती है। नंबर 4, बेवजह दखल बढ़ने लगता है। बाकी के पॉइंट आगे वीडियो में बताऊंगा, जो सबसे खतरनाक और पावरफुल है, जिन्हें आप सबको जानना जरूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर देना। और इन सभी कारणों को मैं आपको गहराई से समझाऊंगा, उदाहरण के साथ, सच्चाई के साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे कारण नंबर 1, प्राइवेसी खत्म हो जाती है। घर एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुलकर जीता है, जहां वो असली होता है, जहां वो बिना दिखावे के रहता है। लेकिन जब पड़ोसी घर में आने लगता है तो सबसे पहले खत्म होती है प्राइवेसी। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप घर में बैठे हैं आराम से, पायजामा में, बाल बिखरे हुए, तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते हैं तो पड़ोसी होता है और वो अंदर आ जाता है। अब क्या होता है सोचो, आप असहज हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब आपको सीधा बैठना है, अब ठीक से बोलना है, और अब संभल कर रहना है। और यहीं से आपका घर नहीं रहता, एक मंच बन जाता है जहां आप अभिनय करने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है, धीरे धीरे आप अपने ही घर में खुद को बदलने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, पहले दिन पड़ोसी आता है, आप थोड़ा संभल जाते हैं। दूसरे दिन आप पहले से थोड़ा सावधान रहते हैं। तीसरे दिन आप घर में भी थोड़ा औपचारिक हो जाते हैं। और 1 महीने बाद आप घर में भी स्वतंत्र नहीं रहते। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि घर वो जगह है जहां इंसान बिना डर के जीता है। लेकिन जब पड़ोसी रोज आने लगता है तो घर भी सुरक्षित जगह नहीं रह जाता। मान लो आप और आपकी पत्नी बात कर रहे हैं, किसी जरूरी मुद्दे पर है, जैसे पैसों की बात, परिवार की बात, बच्चों की पढ़ाई की बात, तभी पड़ोसी आ गया और सीधे बैठ गया। अब क्या होगा, आप बात बदल देंगे, आप चुप हो जाएंगे, आप असहज हो जाएंगे, और ये बार बार होने लगे तो आप अपने ही घर में खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। असली खतरा यहीं से शुरू होता है। लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब वही पड़ोसी धीरे धीरे आपकी आदतों को नोटिस करने लगता है। आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कौन आता है, कौन जाता है, घर में कौन झगड़ता है, कौन ज्यादा बोलता है, और धीरे धीरे वो आपके घर के बारे में आपसे ज्यादा जानने लगता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जिस इंसान को आपके घर की हर बात पता है, वो कभी भी उस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। एक आदमी बहुत सीधा, पड़ोसी रोज घर आता था, धीरे धीरे उसे पता चल गया आदमी कब ऑफिस जाता है, पत्नी कब अकेली रहती है, घर में पैसे कब आते हैं। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सोच से भी परे था। अब सोचिए, गलती किसकी थी, हमारी या पड़ोसी की? बिना सोचे समझे पड़ोसी को घर में आने देना। मतलब सुनो, दुनिया बदल चुकी है। आज के समय में हर किसी पर भरोसा करना
खतरा ही नहीं बल्कि खतरनाक हो सकता है। पुराने समय में पड़ोसी परिवार जैसा होता था, बताओ होता था कि नहीं? लेकिन आज के समय में हर कोई व्यस्त है, हर कोई स्वार्थी है, हर कोई अपने फायदे में लगा है और आप जितना अपनी प्राइवेसी बचाएंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। कारण नंबर 2, जलन और तुलना शुरू हो जाती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुलना। और जब पड़ोसी घर में आने लगता है तो तुलना शुरू हो जाती है। पहले वो देखेगा आपका घर कितना बड़ा है, फिर देखेगा आपके पास कौन सा मोबाइल है, फिर देखेगा आपके पास कितना पैसा है, यह जानने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे उसके मन में जलन पैदा होने लगती है। और याद रखिए, जलन सबसे खतरनाक भावना है, क्योंकि जलन वाला इंसान कभी आपका भला नहीं चाहेगा। मान लीजिए आपने नया टीवी खरीदा जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन पड़ोसी आया, देखा, बोला अच्छा है, लेकिन मन में सोचा देखो कितना पैसा आ गया। फिर मोहल्ले में बात फैलने लगी, बहुत पैसा आ गया है इन्हें, कुछ तो गड़बड़ है। और धीरे धीरे आपकी छवि खराब होने लगती है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने पड़ोसी को घर में आने दिया। असली सच्चाई देखिए, जितना कम लोग आपके घर को देखेंगे उतना कम तुलना होगी, उतना कम जलन होगी, उतना कम समस्या होगी। मेरा कहना है जितना कम दिखाओगे उतना सुरक्षित रहोगे। और यही वजह है पड़ोसी को घर में सीमित रखना चाहिए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, बस देखते जाओ, क्योंकि आखिरी में सबसे खतरनाक कारण बताऊंगा। कारण नंबर 3, घर की बातें बाहर जाने लगती है। आपने देखा कैसे पड़ोसी घर में आने से तुलना और जलन शुरू हो जाती है, लेकिन इससे भी खतरनाक चीज क्या है? घर की बातें बाहर जाने लगती है। हर घर में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ घर तक ही रहनी चाहिए, जैसे कि पति पत्नी की बातें, पैसों की बातें, परिवार की समस्याएं, बच्चों की कमजोरी, रिश्तेदारों की बातें। ये सब बातें अगर बाहर चली जाएं तो समस्या बन जाती है। लेकिन जब पड़ोसी घर में आने लगता है तो धीरे धीरे वो ये सब बातें सुनने लगता है और फिर एक दिन वो बातें बाहर जाने लगती हैं। इंसान की एक आदत होती है, जो सुनता है वो आगे बोलता है। ये इंसानी स्वभाव है और पड़ोसी भी इंसान है। ये सुनो, आपने पड़ोसी के सामने कहा इस महीने पैसों की थोड़ी दिक्कत है, बस यही गलती हो गई। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल जाती है, इनके घर पैसों की दिक्कत चल रही है। फिर लोग बातें बनाने लगते हैं, लगता है नौकरी में समस्या है, लगता है कर्ज है, लगता है नुकसान हो गया, और धीरे धीरे आपकी इज्जत पर असर पड़ने लगता है। एक परिवार की एक सच्ची घटना, पड़ोसी रोज घर आता था। एक दिन घर में पति पत्नी की बहस हो गई, लेकिन पड़ोसी उस बहस को पूरे मोहल्ले में चर्चित करवा दिया, जबकि उन पति पत्नियों ने इतना शोर भी नहीं किया था। समझिए आसपास के लोग क्या बोलेंगे, इनके घर रोज झगड़ा होता है, घर में शांति नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती। अब सोचिए एक छोटी सी बात कैसे बड़ी समस्या बन गई। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पड़ोसी घर आया था। सबसे खतरनाक स्थिति, जब पड़ोसी घर में आता है तो वो सिर्फ बातें नहीं सुनता, वो निरीक्षण भी करता है। कौन किससे नाराज है, घर में किसकी चलती है, कौन कमजोर है, कौन ज्यादा भावुक है, और फिर वो उसी हिसाब से व्यवहार करने लगता है। यानी आपके घर की कमजोरियों को वो पहचान लेता है। और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। एक पड़ोसी को पता चल गया घर में पति बहुत शांत है, पत्नी ज्यादा बोलती है। अब वो पत्नी से ज्यादा दोस्ती करेगा और धीरे धीरे घर में दखल बढ़ाएगा, और एक दिन वो घर के फैसलों में भी बोलने लगेगा। और यही है धीरे धीरे घर में घुसने की प्रक्रिया, और गपशप का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। मोहल्लों में सबसे ज्यादा गपशप कहाँ से फैलती है? पड़ोस से, क्योंकि पड़ोसी सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। और जितना ज्यादा पड़ोसी आपके घर में आएगा उतनी ज्यादा जानकारी बाहर जाएगी। जो घर की बात बाहर ले जाए उससे दूरी बनाओ। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अब जो कारण आने वाला है वो और भी खतरनाक है। कारण नंबर 4, बेवजह दखल बढ़ने लगता है। जब पड़ोसी घर में आने लगता है तो धीरे धीरे वो सिर्फ मेहमान नहीं रहता, वो सलाहकार बन जाता है। पहले वो पूछेगा क्या कर रहे हैं, फिर बोलेगा ऐसा मत करिए, फिर बोलेगा मेरी मानिए, और धीरे धीरे वो आपके घर के फैसलों में दखल देने लगेगा। जैसे आप बच्चे को डांट रहे हैं, पड़ोसी बोलेगा अरे छोड़िए बच्चे हैं, आप पत्नी से बात कर रहे हैं, पड़ोसी बोलेगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप कोई चीज खरीद रहे हैं, पड़ोसी बोलेगा ये मत खरीदिए, और धीरे धीरे आपका घर आपका नहीं रह जाता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप मना भी नहीं कर पाते क्योंकि वो रोज आने वाला पड़ोसी है, और यही स्थिति धीरे धीरे तनाव पैदा करती है। आपने देखा कि कैसे पड़ोसी धीरे धीरे घर के मामलों में दखल देने लगता है। लेकिन अब जो कारण है वो और भी खतरनाक है, और वो है कारण नंबर 5,
उधार और पैसों की समस्या। देखिए, जब पड़ोसी घर में आने लगता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो आपसे कुछ मांगने लगता है और शुरुआत होती है छोटी चीजों से। आप सोचेंगे छोटी छोटी चीजें हैं, दे देते हैं, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये छोटी चीजें बड़ी चीजों में बदल जाती हैं। भाई साहब 500 रुपए दे दीजिए, भाई साहब 2000 की जरूरत है, भाई साहब अगले महीने लौटा दूंगा, और यहीं से समस्या शुरू होती है। देखिए, सबको पता है कि पैसा रिश्तों को बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी चीज है, और पड़ोसी के साथ पैसों का रिश्ता सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ना आप मना कर पाते हैं ना आप पैसे मांग पाते हैं, और यही स्थिति आपको अंदर से परेशान करने लगती है। एक व्यक्ति जो तुम ही हो, जिसके घर पड़ोसी आता जाता है, धीरे धीरे अगर वो रोज या 1-2 दिन में आएगा तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि वो तुम्हारा दोस्त है। लेकिन जब एक दिन पड़ोसी ने 5,000 रुपए मांगे, तुमने दे दिया, उसने भी ईमानदारी से दे तुम्हें वापस दे दिया, फिर 10,000 मांगे, लेकिन अब वो दिन बदल रहा है कि आज दूंगा कल दूंगा। पहले पड़ोसी ने आना कम कर दिया और फिर धीरे धीरे बिल्कुल आना बंद कर दिया, पैसे वो कभी वापस नहीं मिले। अब सोचिए, ना पड़ोसी बचा ना पैसा बचा, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप लड़ेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, और अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आएगा, तनाव बढ़ेगा और रिश्ता खराब हो जाएगा। उधार सिर्फ पैसों का नहीं होता, पड़ोसी सिर्फ पैसे ही नहीं मांगते, वह और बहुत कुछ मांगते हैं, जैसे बाइक, कार, सामान, गैस सिलेंडर और बहुत सारी चीजें। और जब ये चीजें खराब हो जाती हैं तब समस्या और बढ़ जाती है। अब क्या करेंगे? लड़ेंगे, रिश्ता खराब करेंगे या नुकसान सहेंगे? और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पड़ोसी घर में आने लगा था। जितनी दूरी उतनी शांति, ये बात पड़ोसी पर सबसे ज्यादा लागू होती है। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपने अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, क्योंकि अब जो कारण आने वाले हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है। कारण नंबर 6, पारिवारिक तनाव बढ़ने लगता है। जब पड़ोसी घर में आने लगता है तो सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को भी प्रभावित करता है। पहले पड़ोसी सिर्फ आपसे बात करता है, फिर आपकी पत्नी से बात करता है, फिर बच्चों से बात करता है, और धीरे धीरे वो परिवार का हिस्सा बन जाता है। अब क्या होता है, परिवार के अंदर मतभेद शुरू हो जाते हैं। ऐसा कई पड़ोसी करते हैं। तुम्हारे पत्नी से बोलेंगे, आपके पति बहुत सख्त हैं। पत्नी सोचने लगेगी, शायद सही कह रहा है। पड़ोसी पति से बोले, आपकी पत्नी ज्यादा खर्च करती हैं, और कुछ भी बोलेगा जो सोचने पर भी मजबूर कर सकता है, शायद सही कह रहा है। और धीरे धीरे घर में गलतफहमी बढ़ने लगती है, और यही से पारिवारिक तनाव की शुरुआत होती है। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब पड़ोसी बच्चों से बात करने लगे। बच्चे जल्दी प्रभावित होते हैं, और पड़ोसी अगर गलत बात कह दे तो उसका असर सीधे बच्चों पे पड़ता है, और यही स्थिति घर के माहौल को खराब कर देती है। आपने सुना कैसे पड़ोसी धीरे धीरे आपके घर में घुसता है, कैसे वो पैसों की समस्या बनाते हैं, कैसे वो पारिवारिक तनाव पैदा करते हैं। कारण नंबर 7, इज्जत का नुकसान, सबसे खतरनाक कारण। देखिए, अब तक हमने जो कारण देखे वो सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब जो कारण है वो सबसे खतरनाक है, और वो है इज्जत का नुकसान। इंसान के पास सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ना पैसा, ना घर, ना गाड़ी, सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत। और इज्जत बनने में सालों लगते हैं, लेकिन खराब होने में सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। और जब पड़ोसी घर में आने लगता है तो सबसे ज्यादा खतरा इसी चीज का होता है। पड़ोसी आपको बहुत करीब से देखता है, वो आपकी आदतें देखता है, वो आपकी कमजोरी देखता है, वो आपकी परेशानी देखता है। और जब किसी इंसान को आपकी कमजोरियां पता चल जाती हैं तो आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, पड़ोसी ने देख लिया, बस अब मोहल्ले में बात फैल जाएगी। इनका स्वभाव बहुत खराब है। हम लोग इसको बहुत सर्व समझते थे। किसी को कोई काम करने से मना कर दिया, काम करते समय बैठ गए, तो पड़ोसी बात फैला देगा, ये बहुत आलसी हैं। घर में कभी बहस हो गई, पड़ोसी को थोड़ी सी भनक लगी, बात फैल जाएगी। घर में रोज झगड़ा होता है, और धीरे धीरे आपकी छवि खराब होने लगती है। सबसे खतरनाक बात, पड़ोसी कभी सीधे नुकसान नहीं करता, वो धीरे धीरे आपकी छवि खराब करता है। और छवि खराब होने के बाद लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, लोग सम्मान कम करने लगते हैं, लोग पीछे बातें करने लगते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब कैसे हुआ। क्योंकि पड़ोसी रोज घर आता था, लोग कहने लगे पहले जैसे नहीं रहे, घर में समस्या चल रही है, स्थिति ठीक नहीं है। और एक दिन आपने महसूस किया गलती हो गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सबसे गहरी सच्चाई ये है कि जितना कम लोग आपके घर के अंदर आएंगे
उतनी कम आपकी ज़िंदगी लोगों को पता चलेगी। और जितनी कम ज़िंदगी लोगों को पता चलेगी उतना ज़्यादा सम्मान मिलेगा। अपनी ज़िंदगी को जितना छुपा कर रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि पड़ोसी से दुश्मनी कर लो, नहीं, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखें, लेकिन सीमित दूरी रखें। सही तरीका क्या है? पड़ोसी से नमस्ते करें, ज़रूरत पे मदद करें, अच्छे से बात करें, लेकिन घर में रोज आने ना दें, निजी बातें ना बताएं, परिवार में दखल ना लेने दें। यही समझदारी है, यही संतुलन है, यही परिपक्वता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जो लोग अनजाने में करते हैं और बाद में पछताते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वही गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं। पड़ोसी को बिना सोचे समझे घर में आने देना, पड़ोसी के सामने घर की निजी बातें करना, आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बताना, परिवार के झगड़े पड़ोसी के सामने करना, पड़ोसी को घर में ज़्यादा समय तक बैठने देना, पड़ोसी को परिवार के मामलों में राय देने देना, पड़ोसी को बार बार उधार देना या उनसे उधार लेना, पड़ोसी को घर की दिनचर्या बताना, पड़ोसी को बच्चों से ज़्यादा घुलने मिलने देना, पड़ोसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना। गलतियाँ छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब सवाल उठता है, अगर पड़ोसी बार बार घर आने लगे तो क्या करें? यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पड़ोसी को विनम्रता से कैसे रोकें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर पड़ोसी बार बार घर आने लगे तो क्या करें? सीधे मना करेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं कहेंगे तो समस्या बढ़ती जाएगी। तो क्या करें? दूरी भी रहे और रिश्ता भी खराब ना हो। ध्यान से सुनिए, ये हैं स्मार्ट तरीके। हमेशा दरवाजे पर ही बात खत्म करें, अंदर न बुलाएं, व्यस्त होने का संकेत दें, अभी थोड़ा काम है, मिलने का समय सीमित रखें, निजी बातों से तुरंत विषय बदल दें, घर के बजाय बाहर मिलने की आदत डालें, बार बार चाय नाश्ता देने से बचें, घर के काम का बहाना बनाकर बातचीत समाप्त करें, मोबाइल पर जरूरी कॉल का बहाना करें, परिवार को भी सीमित व्यवहार की आदत दें, शुरुआत में ही सीमाएं तय कर दें। अगर पड़ोसी बार बार आने लगे तो ये लाइनें बोल सकते हैं, अभी थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में आराम से बैठेंगे, अभी थोड़ा जरूरी काम है, फिर कभी बैठेंगे। देखिए ना, मना किया न रिश्ता खराब किया, लेकिन सीमा तय कर दी। और यही समझदारी है। सबसे बड़ी समझदारी ये नहीं, पड़ोसी से दूरी बनाना बुरा व्यवहार नहीं है, ये समझदारी है। क्योंकि जितनी दूरी उतनी शांति, जितनी सीमा उतना सम्मान। देखिए, पड़ोसी बुरे नहीं होते, लेकिन जरूरत से ज्यादा नजदीकी अक्सर समस्या बन जाती है। हर रिश्ता अच्छा होता है, लेकिन हर रिश्ते की सीमा होनी चाहिए। देखिए, अगर आप पड़ोसी को घर में आने देते हैं तो शुरुआत में सब अच्छा लगता है, बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, समय कटता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज समस्या बन जाती है। पहले वो मेहमान बनकर आता है, फिर दोस्त बन जाता है, फिर सलाह देने लगता है, फिर दखल देने लगता है, और धीरे धीरे आपका घर आपका नहीं रह जाता। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सब धीरे धीरे होता है, आपको पता भी नहीं चलता। जिसे आप अपने घर में जगह देते हैं, उसे आप अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। और हर इंसान आपकी जिंदगी में जगह पाने के लायक नहीं होता। देखिए, घर एक निजी जगह है, घर एक सुरक्षित जगह है, घर एक शांत जगह है, और इस जगह की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। सही संतुलन क्या है? पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रखें, सम्मान रखें, जरूरत पर मदद करें, लेकिन निजी बातें साझा न करें, रोज घर में बैठने न दें, परिवार में दखल न लेने दें। यही समझदारी है, यही परिपक्वता है, यही संतुलन है। अंतिम सीख याद रखिए, अच्छे पड़ोसी बनिए, लेकिन सीमित पड़ोसी बनिए। क्योंकि जितनी दूरी उतना सम्मान, जितनी सीमा उतनी शांति। पड़ोसी से रिश्ता रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि एक दिन आपको पछताना पड़े। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।